इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट परसेंटेज बढ़ाने जा रहा हूं जो टीसीएस के एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। अगर आप टीसीएस एनक्यूटीव का तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया और जितने मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उस टाइप को अगर आप प्रैक्टिस करके चले गए तो आपकी गारंटीड आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं काफी अच्छे से आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा यही नारा है, सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे। राइट, तो वीडियो में अंत तक बने रहो और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना। और जो भी आपको क्या करना है, सिंपली आपको वीडियो देखना है, पहले पॉज करना है और आंसर पहले अपने से कमेंट करना है। राइट, और फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। मैं आपको 25 क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूं जो एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक होगा। इससे बाहर टीसीएस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। राइट, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो आप देख लो, एकदम आसान से एकदम हार्ड तक क्वेश्चन है, लेवल वाइज मैंने बढ़ाया है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करता हूं और आपको बताता हूं। राइट, तो वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करना। राइट, मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने काफी बेसिक से चीजें उठाई हुई है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को या फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को काफी जल्दी मतलब सेकेंडों में कैसे उड़ाना है। क्योंकि देखो, जो भी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा, तो हर कोई एक क्वेश्चन को कर लेगा। राइट, हर कोई इस क्वेश्चन को कर लेगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो कम टाइम में करता है। राइट, क्योंकि उतना तो आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप दिन में बैठ के क्वेश्चन लगा रहे हो। तो जो कम टाइम में जल्दी जो सोल्यूशन निकालेगा और सही सोल्यूशन निकालेगा उसी का सिलेक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन को देखो, 40% ऑफ 120% ऑफ 85% ऑफ 800। बहुत सारे लोग इसको कैसे बनाएंगे, अब 40% को लगेंगे 40/100 लिखने, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो 100 आता है। फिर इंटू करेंगे, फिर 120% भाई इतना करेंगे, फिर 85% को इतना करेंगे, फिर इंटू 800 करेंगे और फिर इसको काट कूट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको एक चीज पता होगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए जो 40% है आपको इसको दिमाग में ही कैलकुलेट करना है कि 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5। अब आप बोलोगे सर कैसे आ गया, तो देखो जो 40% आप यहाँ लिख रहे हो और काट रहे हो, आप एक जीरो से एक जीरो काट दिए, फिर 2 और 5, 40% को 2/5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे ही 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 6/5। वैसे ही आप 85% को क्या लिख सकते हैं, 17/20। और 800 को आपको 800 ही लिखना है, 800। ठीक है, अब देखो एक जीरो से एक जीरो मुफ्त में खत्म। अब देखो 5 2 10 और 80 है तो 5 दूना 10, 10/80, 8 बार में खत्म। राइट, अब क्या कर लो, अब गुना कर लो, 6 दूना 12, 12/96, 96 इंटू 17/5। अब देखो 17 102 की 2 10, 17 153 10 163/5। और जैसे आपको मिलेगा, तो आपको दिखना है कि 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में से जीरो नहीं है, और नहीं कटेगा तो ऑप्शन में देखो, अब डायरेक्ट ऑप्शन पर जाओ। ऑप्शन में आप देख रहे हो किसी में भी दशमलव के बाद कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें दशमलव के बाद कोई नंबर है। क्योंकि यहाँ जो 5 से हमें काटना है, तो अगर यहाँ 0 रहता है या फिर 5 रहता लास्ट में तभी हमारा 5 से कट सकता था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट डी को टिक मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 17% ऑफ 630 इज इक्वल टू 35% ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो मैं क्वेश्चन काफी लो लेवल से लेकर आया हूँ, हाई लेवल तक ले जाऊंगा, तो एक मत सोचो कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहो। अगर आप सारा का सारा क्वेश्चन बना दिए अपने से बिना देखे तो समझ लो कि आपका परसेंटेज तैयार है। राइट, तो देखो 17% ऑफ 630, तो 17/100 इंटू 630 ये इक्वल टू है किसके, 35% ऑफ एक्स। तो 35% को हम क्या लिख सकते हैं, 7/20। राइट, ऑफ एक्स। अब देखो 25 जा ये कट गया, ठीक है, फिर 7 9 63, फिर 5 18 90। अब देखो अब कैसे आंसर निकालना है, ध्यान से। 18 सते 126 के 6 12, 18 कम 18 और 12, 18 12 कितना होता है 30, 306 आपका आंसर आ गया। देखिए ऐसे आपको निकालना है काफी जल्दी। नेक्स्ट, अब देखो एक क्वेश्चन आ गया, अब धीरे धीरे लेवल हमारा बढ़ रहा है। राइट, आप ध्यान से देखो, मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, प्लीज आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ठीक है, he sold 40% of the apples and still has 540 apples,
एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ एप्पल हैं, 40% एप्पल को बेचने के बाद उसके पास 540 एप्पल्स बच रहे हैं। तो बताना है कि शुरू में उसके पास कितने एप्पल थे। देखो, कोई भी चीज होता है अपने आप का कितना होता है 100%। कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है और 100% होता है, ठीक है, लेकिन उसने 40% बेच दिया है। जब 40% बेच दिया है तो बच कितना गया 60%। और 60% जो बचा है वही ना हमारे 540 के बराबर है। तो जो 60% है वो 540 के बराबर है और हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6×9 = 54, यानी 900 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देख रहे हो 900 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, तुरंत एकदम दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेना है कि 40% क्या होता है, 30% क्या होता है। नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 40% इन द प्राइस ऑफ शुगर, by what percentage should a family reduce the consumption of sugar so that the expenditure of the family does not increase। ये जो क्वेश्चन है टीसीएस का फेवरेट है। आप वीडियो को पॉज करो, पहले अपने से बनाओ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो क्या कह रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 40% इन द प्राइस ऑफ शुगर। आपको पता है कि 40% को हम लोग क्या लिखते हैं, 40% को 2/5 इतना लिखना है। तो बोल रहा है कि 40% इन द प्राइस ऑफ शुगर, यानी पहले अगर शुगर का प्राइस 5 था तो उसमें 2 बढ़ गया, यानी पहले अगर 5 था तो उसमें 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया 7। ये हमारा प्राइस है। बाई व्हाट परसेंटेज शुड द फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन, किस परसेंटेज से जो फैमिली है अपना कंजम्पशन, अपना खपत को रिड्यूस करे ताकि जो उसका खर्च है हर एक महीना का वो चेंज नहीं हो, बराबर ही रहे। राइट, कैसे होगा, तो ये हमारा क्या है प्राइस, कंजम्पशन क्या होगा, क्योंकि पहले 5 से 7 हो गया तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी पहले अब 7 खर्च करते थे तो अब 5 खर्च करेंगे। देखो पहले 5 खर्च करते थे 5, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया अब 7। राइट, तो अब ये हमारा प्राइस है, 5 रुपये का सामान 7 रुपये मिलता था, तो अब मुझे क्या करना है, इतना कम करना है कि उतना ही पैसा में, जितना पैसा मुझे पहले मिल रहा था उतना ही पैसा मुझे मिले, लेकिन मेरे खपत को कम करना है ताकि पैसा मुझे बढ़ाना नहीं पड़े। राइट, तो आप देख रहे हो कि आप यहाँ एक बार गुना करके देख लो। देखो 7×5 = 35, यहाँ भी 35 यहाँ भी, मतलब पहले जितना पैसा लगता था आज भी मुझे उतना ही पैसा लग रहा है, तो मैं कितना कम करूंगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 7 है, लेकिन 7 से मेरा 5 हो जा रहा है, या तो इसका मतलब 2 कम हो रहा है। 7 से हमारा कितना हो जा रहा है 5, मतलब 2 कम हो रहा है किस पर, 7 पर, इंटू क्या 100%। अब देखो तो 1/7, आपको 1/7 मतलब कितना होता है 14 सही, 14 होल 2 से 2/7% इतना होता है। तो 2/7 में कितना होगा, इसका दुगुना, यानी 28 होल 4/7%, इतना हमारा आंसर हो जाएगा बी। नहीं समझे, ध्यान समझो। देखो क्या करना है कि चीनी है, चीनी के दाम में 40% की बढ़ोतरी हो गई, तो कोई जो फैमिली है वो अपने खर्चे को कितने कम करेगी ताकि जितना पैसा वो पहले खर्चा करती थी उतना ही पैसा खर्च करे, कितना कम शुगर लाएगी वो। राइट, कितने परसेंट से अपने खर्चे को कम करेगी। तो ऐसे आपको बन जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड रिड्यूस्ड बाय 20%, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द नंबर। कोई नंबर है जिसको पहले 20% से बढ़ाया गया है और फिर 20% से कम किया गया है, तो अब उस नंबर में परसेंटेज कितना चेंज हुआ है। राइट, तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग कैसे करेंगे, ये बहुत सारे वाले लोग मेथड है। जैसे लोग मान लेंगे कि नंबर हमारा कितना है 100, इसमें पहले 20% की बढ़ोतरी हो गई तो कितना हो गया 120 हो गया, और फिर 20% की कमी हो गई, फिर -20% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द नंबर, तो पहले 100 था अब कितना हो गया 96, मतलब 4% की कमी हो गई, तो 4% हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या आप इस तरह बनाओगे, इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर कैसे करना है, ए नंबर इंक्रीज बाय 20%, 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5, यानी पहले 5 था तो अब बढ़ के 6 हो गया है, फिर रिड्यूस हो रहा है 20%, यानी 20%, यानी 5 था तो अब 4 हो गया है। देखो 50-25 और 6×6 = 24, यानी पहले 25 था तो अब 24 हो गया है, कितना कम हो गया 1। पहले 25 था तो अब 24 हो गया, कितना कम हो गया 1, किस पर 25 पर। तो 1/25 इंटू 100, 1/25 कितना होता है 4%, 4% क्या होगा, यहाँ पहले 25 है अब 24 हो गया, मतलब कम हुआ है, तो 4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। राइट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 6, if the length of a rectangle is reduced by 15% and breadth is increased by 10%, what is the percentage change in the area of the rectangle? इस क्वेश्चन को आप अपने से कर सकते हैं, क्योंकि देखो सेम टू सेम जो क्वेश्चन है, यहाँ नंबर है और यहाँ रेक्टेंगल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाई 15%। 15% को हम क्या लिखते हैं, 3/20 लिखते हैं। मतलब पहले 20 था तो रिड्यूस हो गया, अब कितना हो गया 17। एंड ब्रेड इज इंक्रीज बाई 10%। ब्रेड पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा 11। यानी पहले 200 था, अब कितना हो जाएगा 1170 के 7 7, 11 कम 11 7, 11 7 कितना 18, राइट। तो कितना कम हो गया 13 बटा 200 गुने 100, खत्म। यानी 6.5 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, 6.5 का क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट, राइट। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डिक्रीज्ड बाय 10% and 20% respectively while its height is increased by 30%। एक क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, पहले वीडियो को पॉज करें, अपने से करें। क्वेश्चन क्या है कि टोटल परसेंटेज कितना चेंज होगा किसी भी क्यूबाइड के वॉल्यूम में अगर उसका लेंथ और ब्रेथ को 10 और 20% से घटा दिया जाता है और उसके हाइट को 30% से बढ़ा दिया जाता है, राइट। तो अगर आप बेसिक तरीका से इसको फॉलो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और काफी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैं आपको काफी शॉर्टकट बता दूंगा कि पहले क्या कर रहा है, इसका लेंथ 10% से घट रहा है, यानी पहले 10 था तो अब कितना हो जा रहा है 9। देखो 10% मतलब क्या, 10/100 मतलब 1/10, मतलब 10 में एक वैल्यू घट रहा है। तो 10 जो है, 10 का जो 1 है कितना परसेंट है 10%। तो 10% अब घट रहा है मतलब 10 से 9 हो जा रहा है। फिर 20% घट रहा है, 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5, यानी 5 से कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। वाइल इट्स हाइट इज इंक्रीज बाई 30%, हाइट अगर इसका 10 है तो कितना हो जा रहा है वो 13, 13% से बढ़ जा रहा है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम LBH होता है। तो इन तीनों को गुना कर दो, 10 दिया 100 बचे 500, राइट। ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 36 गुने 13, 13 छक 78 और 13 39, 8 9 7 16 1 468। पहले 500 था अब 468 हो गया। कितनी कमी हो गई 32 की, किस पर 500 पर, गुने 100, 2 0 से 2 0। अब देखो 6 5 30, 5 6 30, 5 का 6.4 की क्या हो जा रही है कमी, 500 से 468 हुआ मतलब 6.4 की क्या हुआ है कमी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6.4। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है, काफी आसानी से चीजें बन जाएंगी और मजा आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अब देखो मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे इस ई बुक को ले सकते हैं। मैं आपको इस बात की एश्योरेंस दे रहा हूं कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, आपको यहाँ इंटरव्यू तक की सारी चीजें दी गई हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो समझ लो एक जॉब आपका TCS में फिक्स है, राइट। एक जॉब आपका फिक्स है और बाद में आप कमेंट करेंगे कि भैया यार मजा आ गया एकदम। नेक्स्ट, the population of a city increases at a rate of 2% for the first 2 years and then decreases at the rate of 4% for the third year. What will be the population after 3 years if the present population of the city is 62,500? इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत आसान होते हैं लेकिन काफी लेंदी होते हैं। अगर आपको अच्छे से कैलकुलेशन नहीं आती है तो फिर ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम बहुत लेता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर किसी सिटी का पॉपुलेशन अभी अभी इतना है 62,500 है, तो अगले 3 साल के बाद उसका पॉपुलेशन क्या होगा। अगर शुरू के 2 साल में 2% उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है मतलब क्या 102% हो जा रहा है, पहले 100% था फिर 102% हो जा रहा है। और तीसरे साल में क्या हो रहा है 4% घट रहा है, मतलब क्या 100 से 4% घट गया मतलब 96%। अब इसको आप क्या करोगे, कटम कुटम करोगे, परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ 100, परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ 100। अब आप क्या करोगे 2 0 से 2 0 की यहाँ बेंड बजा दोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो 51 दूना और 50 दूना, फिर यहाँ इसको 24 चौका 96, 25 चौका 100। अब देखो यहाँ 25 25 हाँ 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। 25 दूना 50, 2 12 हाँ इतना हो गया। अब 1 2 इंटू 51 इंटू 12,
एक कैलकुलेटिव में टाइम लगता है। तो 12 कम 12, 12 कम 12 के 2, 1, 12 बजे 60, 1 61, उन्हें 102। अब देखो कैसे होगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2 जा 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में तो 4 आएगा। तो 102 दूना 204 के 4 कैरी 20, फिर 102 एकम 2 और 20, 102 एकम 102 और 20 122, 122 के 2 हाथ में कितना 12, मतलब कैरी 12। फिर 102 छक कितना हो जाएगा 612, 612 और 12 यानी 624। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, तो कितना हो जाएगा 624 और 24। देख रहे हो, सीधे एक 3 अंक उठाओ और 3 अंक से डायरेक्ट गुना करो, राइट। इस तरह अगर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ऐसे समझ में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। और देखो हमने कैसे एलिमिनेट किया है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो लास्ट में कभी 0 तो आएगा ही नहीं। इन दोनों ऑप्शन को मैंने खा गया और मुझे मात्र कितना, अब 50% में मुझे आंसर देना है, राइट। नेक्स्ट, Rajesh spends 15% of his salary on house rent, 35% on food, and 20% on children's education, and saves the rest. What is Rajesh's income then if his savings are 2250 per month? क्या कह रहा है सर, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजेश अपने सैलरी का 15% हाउस रेंट पर खर्च करता है। मैं मान लेता हूँ टोटल सैलरी कितना है, टोटल सैलरी 100 है, 15% खर्च कर दिया हाउस रेंट पर, 35% खर्च कर दिया किस पर, फूड पर, 20% खर्च कर दिया किस पर, बच्चों के एजुकेशन पर 20%, एंड सेव्स द रेस्ट। तो कितना खर्च हो गया, 35 15 50 20 70, 70% खर्च हो गया। तो बच कितना गया सर, 30%, क्योंकि 100 हमने माना ही है। और जो 30% बचा है यही हमारा बराबर है 2250 के, 2250 के। हमें क्या निकालना है, उसका टोटल इनकम निकालना है। टोटल इनकम हमने कितना माना है 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल दो। अब देखो 1 0 से 1 0 और 3 75 बार में कट जाएगा, 75 इंटू 100 7500। देख रहे हो क्वेश्चन कितना आसान है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप काफी आसानी से और काफी जल्दी क्वेश्चन को निपटा देंगे। नेक्स्ट, ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। उसी टाइप का क्वेश्चन है, 45% ऑफ द रिमेनिंग। देखो यहाँ रिमेनिंग है, इधर रिमेनिंग नहीं था। एक क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सेम टू सेम ऐसे बनाकर अपना जीवन खराब कर लेंगे। ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। मैं मान लेता हूँ टोटल 100 है, 20% इसमें से रेंट पर घटा दिया, रेंट में लगा दिया, बच कितना गया 80 बच गया, ठीक है। 45% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ, जो 80 बचा है इसका 45%, 100 का नहीं इसका 45, तो 45% को हम कितना लिख सकते हैं 9/20 लिख सकते हैं, 9 बचे 20 बचे, और इसका 80 का निकालना है तो इसका 80% कितना हो जाएगा 20 होगा 80 यानी 36। जो 80 है इसका जो 36 है, इसका 36 एक क्लॉथ में चला गया, क्लॉथ में, एंड ही सेव द रिमेनिंग। 80 में से 36 चला गया क्लॉथ में, तो बच कितना गया 44। 44 हमारा ये सेव कर रहा है, 44 क्या कर रहा है सेव। इफ इज मंथली सेविंग आर 308, जो 44 है वही जो 44 है यही 308 के बराबर है, राइट। तो हमें क्या करना है, इसका मंथली सैलरी निकालना है। तो जब 44 308 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 308 बाई 44, और मुझे 100 का निकालना है। तो ये हमारा 22 और ये हमारा जाएगा 50 बार में, और फिर 22 ये हमारा कितना बार में जाएगा, और 11 से मैं काट लेता हूँ, 11 और ये 25, 11 से कट जाएगा, मैं काट के देखता हूँ, 11 2 ना 22 8 है, हाँ कट जाएगा। 25 बटे 200 के 0 20, 25 दूना 50 और 20 70, 700। देखो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 700, राइट। नेक्स्ट, there are 2 candidates in an election. The losing candidate got 41% of the votes and was defeated by 5580 votes. What was the total number of votes? इलेक्शन वाला कंसेप्ट है कि 2 कैंडिडेट हैं, मान लो एक ए है एक बी है। जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको 41% मिला है, तो जो जीतने वाला होगा उसको कितना मिला होगा, तो आपको सर 59%, क्योंकि दोनों मिला 100% होना चाहिए वोट। और इन दोनों का जो अंतर है, मतलब कितना से हारा है 5580 वोट से हारा है। इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 18,
यानी 18% का वैल्यू हमारा कितना है 5580। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है। तो जो 5580 है वो 18% का वैल्यू है, हमें 100% का वैल्यू चाहिए, राइट। तो 18 से काट दो, 18 3 54, 18 एकम 18, राइट। 310, 310 गुने 100, 31,000 हमारा क्या हो जाएगा, 31,000 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स राम एंड सोहन। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस कंस्टिट्यूएंसी was 85,800 and 80% of total votes were polled। टोटल वोटर्स इतना है और इनमें से 80% वोट मतलब दिया गया। If 65% of the polled votes were cast in favor of Soham, how many votes were received by Ram? काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन काफी ध्यान समझना है। मुझे पता है कि और कुछ है या नहीं, 85,800 टोटल वोट से इसका 80% वोट हमारा कास्ट हुआ, यानी 20% वोट, 20% लोग नहीं आए वोट देने। तो इसका 80% पहले निकालो, 80% मतलब 4/5, 4/5 हो जाएगा, राइट। अब देखो 17 पचे 85, 16 पचे 80, इतना सो गुना कर लो, कितना हो जाएगा 0, 4 से 24 के 4, 2 4 4 2 6 7 होगा 68, यानी इतना वोट मिला, इतना वोट मिला। लेकिन जो 65% ऑफ द पोल वोट्स, इसका जो 65% है, इसका 65% सोहम को मिला, सोहम को 65% इसका मिला। तो राम को कितना मिला होगा, यही अब 100% बच गया, यही 100% बन गया अब, क्योंकि जो वोट पोल्ड हुआ है वही अब 100% बन गया। तो इसका 65% सोहन को मिला है, तो इसका कितना मिलेगा राम को 35%, राइट। तो इसका 35% निकाल दो, तो इसका 35% कैसे निकलेगा, 35% मतलब 7/20, 1 0 से 1 0 खत्म, राइट। अब इसको काट दो, 34 32। अब देखो 7 दूना 14, लास्ट में 4 आएगा, तो 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, खत्म, दोनों ऐसे ही खत्म। 7 दूना 14 का 4, 1 7 के 21 22 के 2, जैसे 2 आ रहा है, जैसे यहाँ 2 आ रहा है तो मैं इसको तो देखूंगा ही नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2 आ रहा है। 7 दूना 14 का 4, 1 7 के 21 22 के 2, देखो यहाँ 2 आ रहा है, मैं डायरेक्ट इसको मानूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है उतना, राइट, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक और क्वेश्चन है काफी अच्छा। In a chief election, a candidate got 55% of total valid votes. 6% of the total votes were declared invalid. If the total number of votes is 30,000, then the number of valid votes polled in favor of the candidate is। बहुत सारे लोग हो गए कंफ्यूज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ टोटल वोट्स पर जाना है। टोटल वोट्स कितना है 30,000। इसका 6% जो वोट था वो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना है, इसका 6% पहले निकाल लो। इसका 6% हो जाएगा 1800। अब 1800 कैसे आया, आप निकाल लो। तो बच कितना गया वैलिड, तो 30,000 में से 1800 निकाल दो, यानी 32,200 हो जाएगा। 32 नहीं 28,200, 28,200। मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ इसको, इरेजर। 30,000 में से हमारा कितना निकल गया, 30,000 में से 1800 निकल गया, यानी 28,200 हमारा वैलिड वोट बच गया। तो क्या करना है, और एक कैंडिडेट को 55% वोट मिला, मतलब क्या 11/20 वोट मिला, और जो 55% वोट मिला वैलिड वोट, उसी को निकालना है। जो टोटल वैलिड वोट है इस कैंडिडेट के फेवर में, उसको निकालना है। तो 1 0 से 1 0 खत्म कर दो। अब 2 1410, 1410 गुने 11। देखो मैं कितना जल्दी से गुना कर लूंगा। मैं क्या लिखूंगा, 0 1 4 1 5 4 1 5 और 1, 15,510, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर इंटू आप इतना कैसे कर दिए। देखो 11 का एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ 2 3 4 6 1 7 इंटू 11। अगर 11 से इंटू करना तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाला डिजिट है उसको फिक्स रखना है, फिर इन दोनों को जोड़ते जाना है। इन दोनों को जोड़ दिए 7 कितना हो जाएगा 8, और फिर इन दोनों जोड़ दिए 6 कितना हो जाएगा 7, इन दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 6 4 10 कि 0 1 4 2 6 1 7 3 2 5 और लास्ट में 3। आप गुना करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। मतलब 11 से किसी भी नंबर को आप गुना करो तो आप क्या करो, लास्ट डिजिट को फिक्स कर दो, बाकी दोनों को ऐड करते जाओ, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A scores 67% marks and gets 192 marks more than the passing marks, while B scores 27% marks and fails by 48 marks.
व्हाट इज द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो ए जो है ए वो 67% मार्क्स अचीव करता है और 192 नंबर ज़्यादा ला लेता है, ठीक है। वहीं एक कैंडिडेट बी है जो 27% मार्क्स को लेकर आता है लेकिन 48 नंबर से फेल हो जाता है। अरे यार 48 नंबर से फेल हो गया। तो अब बताना है कि पासिंग मार्क्स क्या था, राइट। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप एकदम बेसिक से जाओगे तो काफ़ी मेहनत और टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक कैंडिडेट है जो 67% मार्क्स ला रहा है और 192 नंबर ज़्यादा ला रहा है, और जो बी कैंडिडेट है वो 27% मार्क्स ला रहा है और 48 नंबर से फेल हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ दोनों को बराबर करता हूँ, दोनों को, कि जो 48 नंबर कम लाया है अगर 48 नंबर वो ज़्यादा ला लेता तो पास हो जाता, राइट। और जो 192 नंबर ज़्यादा लाया है, 192 नंबर जो ज़्यादा लाया है, अगर 192 नंबर वो कम लाता तो पासिंग नंबर के बराबर आ जाता, राइट। तो एक जो 67% है उसमें से अगर आप 192 घटाओगे तो वही बराबर हो जाएगा किसके, 27% प्लस आप कर दोगे 48। बहुत सारे लोग नहीं समझे। मैं क्या किया हूँ, इसको पासिंग मार्क्स बना दिया हूँ। पासिंग मार्क्स कि जो 67% वाला बंदा है वो 192 नंबर ज़्यादा लेकर आया है, अगर वो 192 नंबर कम लेकर आता तो सिर्फ पास होता, राइट। और जो बी कैंडिडेट है वो 27% मार्क्स लेकर आया है और 48 नंबर से फेल हो गया है, अगर उसको 48 नंबर दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। मतलब इधर भी पास इधर भी पास, दोनों कर दो क्या बराबर। अब देखो इधर है 67%, इधर है 27%, 67 में से 27 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। इधर है 48 और इधर है माइनस का 192, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 0 1 9 4 13 14 एन 240, यानी 40% बराबर इतना है। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 6 के बराबर। और पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स देखो इतना है 27% प्लस 48, तो 27 इंटू 6 यानी 1% का 6 वैल्यू है इंटू 6 प्लस 48, 742 को 2 4 7 742 2 4 6 2 12 4 16 प्लस 48, अब कितना हो जाएगा 8 10 0 1 6 16 4 20 1 21 210, यानी 210 से क्या है पास मार्क्स है। आप 210 इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो और 210 आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। 67 इंटू 6 कर दो और माइनस 192 कर दोगे, फिर भी हमारा 210 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करूंगा कि अगर आप एकदम सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इसको लेकर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बहुत कम टाइम है और सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा डालें। आप वीडियो को भी सारा सारा देख लें जो मैं रोज वीडियो डालूंगा, और इसको भी लगा दें, फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक दे फिर आप मुझे बताना, राइट। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको सिंपली उसको ले लेना है। और सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन एक और है जो मैंने आपको अभी बताया है, ए स्कोर 67% मार्क्स, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन एक और है। इसको आपको क्या करना है, HW आपका होमवर्क है, आपको करना है कमेंट। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है, आपको बनाना है पूरा प्रोसेस और कमेंट करना है कि आंसर क्या होगा। मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप इंगेज रहें, और आपको कमेंट करना है। अगर आप सीख रहे हैं इन चीज़ों को, अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है आप कमेंट करो, आप सीखो तभी समझ में आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सेव्स 25% ऑफ हिज मंथली इनकम due to a 20% increase in his income. His expenditure also increases by 20%. Now he can save Rs 1500 per month. Find his original monthly income. इस टाइप के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, ध्यान से देखो। बोल रहा है कि मैन सेव 25% ऑफ हिज मंथली इनकम। पहले उसका इनकम मैं मान लेता हूँ 100 था, तो उसका कुछ एक्सपेंडिचर होगा, उसका कुछ सेविंग होगा। तो सेविंग 25% कर ले रहा था, 25% सेव कर लिया, मतलब कितना खर्चा किया 75। अभी बोल रहा है कि 20% उसका इनकम बढ़ गया है, मतलब इनकम उसका 120 हो गया, और उसका एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ गया है। एक्सपेंडिचर पहले 75 था, 20% बढ़ गया, मतलब कितना, और 150, 150 यानी 15, यानी 15 बढ़ गया तब कितना हो गया 90। तो जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर होता है सेविंग, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर कितना हो जाएगा सेविंग। तो अब बोल रहा है उसका मंथली इनकम क्या होगा, अगर वो 1500 अभी सेव कर पाता है, अभी वो सेव कर पा रहा है 30, लेकिन एक्चुअल में कितना सेव कर पा रहा है 1500, यानी जो 1500 है वो 30 का वैल्यू है, हमें हमें 100 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल इनकम इसका 100 है। 10 से 10, 3 5 15 50, यानी 5000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
5000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इन एन एग्जाम ए स्टूडेंट स्कोर 40% ऑन द फर्स्ट पेपर आउट ऑफ 200 मार्क्स, हाउ मच परसेंटेज शुड द स्टूडेंट स्कोर इन द सेकेंड पेपर आउट ऑफ 200 इफ ही हैड टू गेट 60% मार्क्स ओवरऑल। देखो पहला जो पेपर था, पहला पेपर वो 200 का था, इसमें इसने 40% मार्क्स लेकर आया है, मतलब कितना लेकर आया है 4 2 8 यानी 80 नंबर लेकर आया है। जो दूसरा पेपर है ये भी 200 मार्क्स का है, इसमें कितना परसेंट लाए, इसमें इस पेपर में इसको कितना परसेंट लाना है ताकि ओवरऑल इसका मार्क 60% हो जाए। तो देखो टोटल दोनों पेपर अगर तुम मिलाओगे तो कितना हो जा रहा है 400 मार्क्स का हो जा रहा है, इसका 60% चाहिए, मतलब क्या 3/5 3/24 यानी 240 मार्क्स इसको चाहिए, जिसमें से 80 मार्क्स ये ला दिया है। कितना मार्क्स इसको चाहिए 160, यानी इस 200 में इसको 160 मार्क्स चाहिए। तो 160 जो है 200 का कितना परसेंट है, इसको निकाल दो, 2 0 से 2 0 2 अटे यानी 2/16 यानी 80% हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कि इस पेपर में कम से कम इसको 80% मार्क्स चाहिए ताकि इसका जो ओवरऑल है वो 60% बन पाए। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर इज 50,000 इफ इट्स वैल्यू depreciates by 12% एवरी ईयर, व्हाट विल बी वैल्यू आफ्टर 2 years। देखो 50,000 की चीजें हैं, इसका वैल्यू 12% से हर एक साल घट रहा है, तो 12% से घट रहा है तो मतलब कितना हो गया, पहले साल में 88% बच गया, फिर दूसरे साल में जो बचा है इसका 88% बच गया। 2 0 2 0 से 4 0 की बैंड बजा दो। अब देखो, अब ध्यान देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, 8 8 है 64, 4 5 20, लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए 0, क्योंकि देखो 8 8 जा 8 8 64 64 और लास्ट में इसके 5 है, जैसे मैं 5 करूंगा 5 का 20, लास्ट में 0 आना चाहिए, यानी ऑप्शन में वही आंसर होगा जिसके लास्ट में 0 होना चाहिए। इसमें 0 है नहीं, इसमें 0 है नहीं, इसमें 0 है नहीं, मेरा आंसर ऐसा ही निकल गया। मैं पूरा का पूरा गुना ही नहीं करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं गुना करूंगा ही नहीं, मैं यूनिट डिजिट से जाऊंगा, राइट, जैसे आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन एक एक लेकर आया हूँ, लेकिन एक करने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में जल्दी बनाना है एकदम फास्ट, तो आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को लगाने पड़ेंगे, राइट। तो आप इस ई बुक को लेकर अगर आप रगड़ दिए, पूरा पूरा क्वेश्चन लगा दिए, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, तो अब तो आपका कल्याण हो गया, समझ लीजिए। नेक्स्ट, इफ 17% ऑफ 730 इज इक्वल टू 35% ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, आई थिंक ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, रिपीट हो गया, ठीक है, आप इसको कमेंट करना, आपको कमेंट करना बिना देखे। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 70% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 35%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 70%, 70% से बढ़ गया है, राइट। 70% से बढ़ा है मतलब क्या, 70% को आप क्या लिख सकते हो 7/10 यानी 10 था तो 17 हो गया, और जिसका ब्रेड था वो 35% से घट गया, 35% को आप क्या लिखते हो 7 5 35 20 100 यानी 20 से 7 घट गया, कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा हमारा 200, इसको गुना कर दो, 17 3 51 के 1 5 17 17 5 22, राइट। 200 से 221 हो गया, यानी बढ़ गया 21, किस पर 200 पर, गुने 100 जो एंड 10.5% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, there were 2 candidates in an election, the losing candidate got 41% of the votes and was defeated by इतना, ये भी क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड हो गया, तो इसको आपको कमेंट करना है, कमेंट, क्योंकि कमेंट जब आप करोगे, देखो आप इस क्वेश्चन को एक बार बना लियो, लेकिन यहाँ आप अपने से बना कमेंट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाएगा, और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कैसे बनेगा, और आप तुरंत उसको बना दोगे, राइट। नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं इसको क्या आपको होमवर्क दूंगा, एक क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको भी गलत कर देंगे, मुझे पता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सारे लोग गलती कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, 8 मिनट 6 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ एन आवर, 1 घंटा का कितना परसेंट है, इसको आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट। वीडियो को नीचे कमेंट करना है, मैं इसको चेक करूंगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है जो काफी अच्छा क्वेश्चन, देखो, द प्राइस ऑफ CNG इंक्रीज बाय 12%, by what percent correct up to 2 decimal places must Shalini reduce consumption of CNG for her car so that there is no increment in her expenditure on CNG।
इस टाइप के क्वेश्चन मैं वीट वाला कराया हुआ हूँ, राइट। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, सीएनजी का प्राइस 12% से बढ़ गया। 12% मतलब क्या, 12/100 यानी 3 चौका 25 चौका 100, यानी 25 से कितना हो गया, 28 हो गया, ये प्राइस है। तो कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, 28 से 25 करना पड़ेगा, राइट। तो कितना परसेंट कम हुआ, तो आप बोलो सर 28 से 25 हुआ है मतलब 3 कम हुआ है, किस पर, 28 पर, गुने 100, 7 चौका 28, 25 चौका 100, 25 से कितना होता है 75/7, कितना हो जाएगा 7 या 70, 10 आएगा। 10 किस में, इसमें है नहीं, 10 इसमें है नहीं, 10 इसमें है नहीं, 10। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है कैलकुलेट करने का, मैं डायरेक्ट ऑप्शन देखूंगा, फटाक से मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये रहा परसेंटेज का 25 क्वेश्चन, मैंने आपको काफी अच्छे से करके दिखाया है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, राइट। और जो मैं आपको होमवर्क दिया हूँ कमेंट के लिए, आपको प्लीज उसको कमेंट करना है, ताकि और लोग को भी लगे कि हाँ कंटेंट में दम है और आपको सच में समझ में आया। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सीरीज शुरू कर चुका हूँ और सारा का सारा एप्टीट्यूड रीजनिंग वर्बल में बनाकर डाल दूंगा, और कोडिंग का भी मैं कोशिश करूंगा डालने का। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, बता दो कि टीसीएस का तैयारी इस चैनल पर चल रहा है काफी धुएंधार तरीका से, तो आप उनको बता दो। और चलिए अपन मिलकर इस बार फोड़ते हैं, क्योंकि यार वही ना रहा है, मैंने टीसीएस को टीसीएस में सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। भले हमने टीसीएस के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने एग्जाम पर निकाला है, तो मैं आपको एग्जाम निकलवा कर छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है, अगर आप पढ़ते रहे तो, अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो किए तो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस बुक को जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अपने मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।